हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोस्टी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा शॉर्ट ट्रिक को लेके। इतनी आसान, इतनी सरल और इतने आसान तरीके से आपको ये ट्रिक बताई जाएंगी कि अपनी याददाश्त भूल सकते हैं आप, लेकिन इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक किस बेस पे होंगी? जो हिमालय के दर्रे होते हैं उस बारे में ट्रिक होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा दर्रा होता है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा होता है, उत्तराखंड में, उसके बाद सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं और उन दर्रों की क्या खासियत होती है। तो एक ट्रिक में हिमालय के जितने भी दर्रे हैं वह सब ख़त्म करवा दिए जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं कि दर्रों के ऊपर क्या ट्रिक होगी, कैसे क्या हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिमालय है वो क्या है या कहाँ पर है। तो सबसे पहले हिमालय वो नेपाल और भारत में स्थित है, चीन में भी है, तिब्बत में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक हम बनाएंगे कि जो हिमालय है, देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर पहला राज्य होगा, ठीक है, कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य बोल सकते हैं जो एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या घूमने जाते हैं, ठीक है। तो जब घूमने जाते हैं तो घूमने का मतलब होता है, एक कपल होते हैं तो वो जम्मू एंड कश्मीर की वादियों में घूमने जाते हैं और पहाड़ों पर होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, तो सबसे पहले जो दो कपल होते हैं, तो कपल होता है वो बाबू ज़्यादा कहते हैं, ठीक है, अपने जीवन साथी को। तो क्या होता है, बाबू को लगती है प्यास और बाबू पी लेता है गंदा पानी, ठीक है। जब बाबू गंदा पानी पी लेता है तो जो मैन होता है, जो मनुष्य, जो जेंट्स होता है, वो कहता है कि जो का पानी पी बाबू, ठीक है। जो का पानी पी बाबू, जो वो बाबू होता है वो क्या गंदा पानी पी लेता है। तो जब वो गंदा पानी पी लेता है तो वो और उसका जो दूसरा जीवन साथी होता है वो बोलता है कि जो का पानी पी बापू। तो जो का मतलब होता है जोजिला दर्रा, का मतलब होता है काराकोरम दर्रा, पा का मतलब कुछ नहीं, नी का भी मतलब कुछ नहीं, पी का मतलब होता है पीर पांजाल दर्रा, और वा का मतलब होता है वनिहाल दर्रा, और वू का मतलब होता है उर्जिला दर्रा, ठीक है। इस ट्रिक से इतना क्लियर होता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे हैं वो हमको क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं एक ही ट्रिक में। ट्रिक क्या है, जो का पानी पी बापू, ठीक है। जो बाबू होता है वो क्या गंदा पानी पी लेता है, तो गंदे पानी को वो बोलता है कि जो का पानी पी बापू। तो सीधा सा बात है, जम्मू एंड कश्मीर का हमारे जितने भी दर्रे होते हैं वो हो जाते हैं हमारे क्लियर। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे आओगे तो वहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, जब वो बाबू गंदा पानी पी लेता है तो वो वहाँ की वादियों में जब घूम लेते हैं, वहाँ जो भी अच्छी बहुत ही पहाड़ होते हैं वहाँ जब घूम लेते हैं तो वो कहते हैं चलो अब हिमाचल चलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल, जब तक वो जम्मू कश्मीर से हिमाचल आते हैं तो हिमाचल आते आते उनको क्या हो जाती है, रात हो जाती है, नाइट हो जाती है। तो जब नाइट हो जाती है उनको तो क्या होता है, रात में छिपकली बड़ी दिखती हैं, ठीक है। क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में जो बाबू होता है वो गंदा पानी पी लेता है। जब वो गंदा पानी पी लेते हैं वहाँ पे और उस वादियों का या उन पहाड़ों का पूरा लुत्फ उठा लेते हैं, उन पहाड़ों को देख लेते हैं, उसके बाद वो कहाँ आते हैं, हिमाचल में। और जब हिमाचल में आते हैं तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल पहुँचते पहुँचते उनको क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो क्या बोलते हैं कि जो रात में छिपकली बड़ी दिखती हैं हिमाचल प्रदेश में। ये ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो रात का मतलब हो जाता है रोह तांग
दर्रा। माँ से कुछ नहीं होता है और छिपकली से होता है छिपकीला दर्रा, ठीक है। और वा से होता है वाड़ा लाचाला दर्रा, और इससे भी कुछ नहीं होता है, इससे भी कुछ नहीं होता है। तो दो ट्रिक हमारी बहुत ही आसान तरीके से, या दो राज्यों की हमारी जो दर्रे पाए जाते हैं वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। पहला, जो का पानी पी बापू, ठीक है, ये होता है जम्मू कश्मीर के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए होता है रात में छिपकली बड़ी दिखती हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो राज्य आपके क्लियर हो गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम करवाएंगे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद अब आता है हमारा उत्तराखंड, कि उत्तराखंड में क्या होता है, ठीक है। तो डालिएगा उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या होता है देखिएगा, उत्तराखंड में ये होता है जब बाबू गंदा पानी पी लेता है और रात को छिपकली माँ बहुत ही बड़ी बड़ी हिमाचल प्रदेश में दिखती हैं, तो आते हैं उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत ही बड़े बड़े फिल्म के जो हीरो हीरोइन होते हैं वो यहाँ पे पूजा करने या शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो दोनों कपल उत्तराखंड में आते हैं तो वहाँ पे जो कपल की वाइफ होती है, हस्बैंड की वाइफ होती हैं, वो कहती हैं हेमालिनी थारी हैं। जो हेमा मालिनी हैं वो थारी हैं, ठीक है। अब हेमा मालिनी से क्या निकल के आता है देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक। हेमा का मतलब होता है माना दर्रा, ठीक है। ला से मतलब हो जाता है लिपू लेक दर्रा, ठीक है। नी का मतलब हो जाता है नीति दर्रा, और थारी का मतलब हो जाता है थांगला दर्रा। ओके, हेमा मालिनी थारी हैं। हेमा का मतलब यहाँ से माँ को हम उठाते हैं, माँ से बनाते हैं क्या, माना दर्रा। ला से लिपुलेक दर्रा, ना से नीति दर्रा, थारी से थांगला दर्रा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिक्किम। क्या आता है, सिक्किम। और सिक्किम में एक बहुत ही जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, वो सिक्किम में पाई जाती है। ओके, अब सिक्किम का क्या ट्रिक होगा देखिएगा। सिक्किम में होगा नाथू। देखो, जब हेमा मालिनी उत्तराखंड में मिल जाती हैं इनको, तो ये आते हैं दोनों कपल कहाँ, सिक्किम में। और सिक्किम की एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रचलित है, वो है जलेबियाँ। तो क्या कहते हैं, नाथू बाबा की जलेबी अच्छी हैं। जो सिक्किम होता है वहाँ क्या होता है, जो नाथू बाबा होते हैं वहाँ की जलेबियाँ, उनकी जलेबियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। तो नाथू का मतलब हो जाता है नाथूला दर्रा, इसका मतलब कुछ नहीं। जा का मतलब हो जाता है जलेपला दर्रा, ठीक है। तो सिक्किम का भी ट्रिक क्लियर होता है कि नाथू बाबा की जलेबी सिक्किम में बहुत अच्छी होती हैं। इसके बाद आते हैं हम पांचवें राज्य पे। वो पांचवा राज्य होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में ये होता है जब जम्मू एंड कश्मीर में जो दोनों कपल होते हैं, जो कपल को बहुत ही प्यास लगती है तो वो गंदा पानी पी लेती हैं, तो जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि जो का पानी
पी बापू, इतना गंदा पानी आप कैसे पी सकते हैं। तो जब वो उसकी वाइफ गंदा पानी पी लेती है, उसके बाद वो कहते हैं अब हिमालय की वादियों में नहीं घूमेंगे, अब हम हिमाचल चलते हैं। तो जब हिमाचल, वो जम्मू कश्मीर से हिमाचल जाते हैं तो वहाँ तक क्या हो जाती है, पहुँचते पहुँचते उनको रात हो जाती है। तो जब उनको रात हो जाती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो क्या वो बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे रात में छिपकली बड़ी दिखती हैं। तो उससे हमारे जितने भी दर्रे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। अब जब उत्तराखंड में दोनों कपल वो आते हैं, उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो उत्तराखंड आपको पता होना चाहिए तीर्थ स्थल है। वहाँ पे सभी प्रकार के व्यक्ति या सभी प्रकार के लोग आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना छोटा हो, ठीक है। तो वहीं पर आती हैं हेमा मालिनी। तो जो वाइफ होती है वो हस्बैंड से मजाक करते हुए कहती है कि हेमा मालिनी थारी हैं, मजाक में बोलती हैं कि हेमा मालिनी थारी हैं। थारी का मतलब होता है आपकी है। ये हरियाणा का शब्द मैंने यहाँ प्रयोग कर लिया है थांगला दर्रा के लिए, इसलिए मैंने यहाँ थारी शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है सिक्किम। अब सिक्किम में क्या होता है, जब वो उत्तराखंड का पूरा उत्तराखंड को भी घूम लेते हैं तो वो आते हैं सिक्किम में। आज सिक्किम में क्या होता है, बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही अच्छी जो मिठाई बोलते हैं वो प्रचलित है, नाथू बाबा की जलेबी। तो जो हस्बैंड होता है वो कहता है चलो हम नाथू बाबा की जलेबी खाएंगे। तो नाथू का मतलब होता है नाथुला दर्रा और जलेबी का मतलब होता है जलेबला दर्रा। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही इस स्टोरी का सस्पेंस क्लियर होता है कि जो बाबू है, जो वाइफ है, उसका नाम क्या होता है। नाम होता है उसका दीफू। क्या नाम होता है, दीफू, ठीक है। कि दीफू बोर हो रहे हैं, कि दीफू अरुणाचल प्रदेश में अब बहुत ही बोर हो रहे हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, कि वो जम्मू कश्मीर भी घूम लिए, हिमाचल प्रदेश भी घूम लिए, उत्तराखंड भी घूम लिए, सिक्किम भी घूम लिए, अरुणाचल प्रदेश में आते आते जो उनका बोलते हैं कि जो उनकी उत्सुकता है वो बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही वो थक जाते हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं दीफू अब बोर हो रहे हैं हम। तो देखो दीफू से यहाँ क्या बनता है, दीफू दर्रा, ओके। और इससे बनता है बोर से बूमडिला दर्रा, ठीक है। इससे भी कुछ नहीं होता है, इससे भी कुछ नहीं, इससे भी कुछ नहीं, ठीक है। कि दीफू बहुत बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो दीफू से हो जाता है दीफू दर्रा, वो बोर का मतलब हो जाता है बूमडिला डल्ला दर्रा। इसके बाद आते हैं हम मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। तो जब मणिपुर में वो पहुँचते हैं तो जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में तो वो बोर हो जाते हैं, अब जब तक मणिपुर में आते हैं तो वो कहते हैं चलो अब टेम्पू पकड़ते हैं और कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। तो टेम्पू से हो जाता है तूजू दर्रा, ठीक है। तो हमारे ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि दो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, और किस साइड, भारत के उत्तर की तरफ घूमने जाते हैं जहाँ पे हिमालय या बहुत ही बर्फीले स्थान पाए जाते हैं। और पर्यटक स्थल भी देखो, कुल्लू की घाटी, मनाली, नैनीताल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जहाँ पर बहुत ही पर्यटक स्थल, बहुत ही सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले वो जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, दो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो वो जब पहाड़ी पर होते हैं तो पहाड़ी पर पानी नहीं होता है। तो पानी नहीं होता है तो एक छोटे से कोई भी कुआं टाइप का होता है, उसमें गंदा पानी भरा होता है और वो अपने साथ बोतल भी नहीं लेके जाते हैं। तो जो उसकी वाइफ होती है वो गंदा पानी पी लेती है, तो जो हस्बैंड होता है वो कहता है जो का पानी पी बापू, इतना गंदा पानी आप कैसे पी सकते हो। तो जब वो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में गंदा पानी पी लेती है, उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में आते आते उनको क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि रात में छिपकली बड़ी दिखती हैं, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं से ट्रिक बहुत बन जाती है कि रात को रोहतांग हो जाएगा, छिपकली से छिपकीला दर्रा हो जाएगा। ये अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो उस तरीके से आपको दर्रे भी याद आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड आप जानते हो पर्यटक स्थल है, फेमस स्थल है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं। तो उसी समय हेमा मालिनी आती हैं और जो वाइफ होती है वो हस्बैंड से कहती है कि हेमा मालिनी थारी है। तो हेमा का मतलब होता है माना दर्रा, ला का मतलब होता है लिपुलेख दर्रा, नी का मतलब होता है नीति दर्रा और थारी का मतलब होता है
थांगला दर्रा। इसके बाद आते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम का मतलब क्या होता है कि सिक्किम में बहुत ही नाथू बाबा होते हैं, उनकी जलेबियाँ होती हैं वो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही बोलते हैं कि फेमस होती हैं। तो वो कहते हैं नाथू बाबा की जलेबी बहुत ही अच्छी है वहाँ पे, और उन जलेबियों को वो खाते हैं। तो नाथू का मतलब होता है नाथुला दर्रा, जलेबी का मतलब होता है जलेबला दर्रा। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में पूरी स्टोरी का सस्पेंस क्लियर होता है कि जो बाबू होता है उसका एक्चुअली में नाम क्या होता है। तो नाम क्या होता है, दीफू दर्रा, सॉरी दीफू नाम होता है। तो दीफू वोर हो रहे हैं, जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से कहता है दीफू वोर हो रहे हैं। तो दीफू का मतलब होता है दीफू दर्रा, वोर का मतलब होता है बोमडिला दर्रा। इसके बाद आते हैं वो मणिपुर में, और हस्बैंड कहता है कि अब हम टेम्पू यहाँ से पकड़ते हैं और अपने घर के लिए चलते हैं। तो टेम्पू से हो जाता है तुजू दर्रा। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा इस ट्रिक को। एक ट्रिक में हिमालय के जितने भी दर्रे होते हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।